हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर थ्रू चार्ट्स में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया था, क्या है ये बीमारी, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ और बातें। दोस्तों, हम उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित और सेफ होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ नए नए एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहें और अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहें। तो आइए चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करती है और हम हैविली इंपोर्ट इंडस्ट्री पर रिलाई कर रहे हैं। यही हाल हमारा हेल्थ में भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं और बहुत ज़रूरत है इस समय हमें अपने यहाँ डेवलप की हुई टेक्नोलॉजीज़ की, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे कई सारे छोटे से लेकर बड़े तक ऐसे सिस्टम्स हैं या ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है जो हम बाहर से नहीं मंगा सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो गवर्नमेंट द्वारा डेवलप की गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंडिजिनस का मतलब क्या होता है। जो हम अपने देश में अपने लोगों द्वारा डेवलप करते हैं वो टेक्नोलॉजीज इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। तो ऐसा ही हम यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और ट्रैकिंग के लिए, कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट वाले पैराग्राफ पर आते हैं और देखते हैं कि क्या है ये टेक्नोलॉजीज। कई टाइप की मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। वो मेडिसिन अभी पता है हमें कि बनी नहीं है कोरोना वायरस के लिए। तो जो पुरानी मेडिसिन हैं उनको देखा जा रहा है टेस्ट करके कि क्या इससे प्रिवेंट किया जा सकता है कोरोना वायरस को। तो ऐसा पाया गया जो मलेरियल ड्रग है HQ, जिसको हम बोल रहे हैं कॉमनली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये यूज़ की जा सकती है एज अ प्रिवेंटिव मेजर। तो इसको दोस्तों हम एजिथ्रोमाइसिन के साथ यूज़ कर रहे हैं और इस मेडिसिन का ऐसा यूजफुल प्रयोग सामने आया है कि इसको डिफरेंट कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे अमेरिका तक ने भी इसकी डिमांड हमसे की थी। और आगे हम देखते हैं कुछ और ड्रग्स के बारे में। तो रिटोनाविर और लोपिनाविर HIV ड्रग्स हैं, इसे भी यूज़ किया जा रहा है एज अ कोरोना वायरस मेडिसिन के रूप में। एंटीवायरल ड्रग जैसे रेमडेसिविर हो गया, ये भी यूज़ हो रही है। कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स भी यूज़ किए जा रहे हैं जैसे फीफाइटोल। तो आइए अब देखते हैं कि कुछ वेंटिलेटर्स जो डेवलप किए गए हैं इंडिजिनसली, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इस समय। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत सारे पेशेंट अब सामने आ रहे हैं, तो इतने सारे वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो अब हमारी जो कंपनियां हैं, DRDO है, ये सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम अपने ही घर में कुछ ऐसा चीप लो कॉस्ट डेवलप करें और अपने पेशेंट्स की हेल्प कर पाएँ। तो इसी श्रेणी में सबसे पहले आ रहा है रूहदार वेंटिलेटर, जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और एक ऐसा मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो IIT बॉम्बे द्वारा डेवलप किया गया है और इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। अगला है स्वस्थ वायु प्रोग्राम, जिसको बाईपैप वेंटिलेटर है, ये भी एक टाइप का, और इसको बेंगलोर में डेवलप किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। दोस्तों, बाईपैप की फुल फॉर्म आप याद रखिए, बाई लेवल पॉजिटिव एयर वेव प्रेशर, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आगे हम इसका देखते हैं कि प्रिवेंशन के एरिया में हमने किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो अतुल्य एक ऐसा सैनिटाइजर है जो कि माइक्रोवेव बेस्ड है और इसको DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने डेवलप किया है। दोस्तों, जो हमारे कोरोना के डिफरेंट वर्कर्स हैं, जैसे हेल्थ वर्कर्स हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन लोगों के कई सारे इक्विपमेंट्स हो गए जैसे लैपटॉप, फ़ोन्स या पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हो गए, उसको स्टेरलाइज करने के लिए बहुत सारे स्टेरलाइजर की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम में आ रहा है। अगला है ड्रूप्स, जिसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक सैनिटाइजन कैबिनेट है और इसका काम मेनली कॉन्टैक्टलेस तरीके से हेल्प कर रहा है सैनिटाइज करने में चीज़ों को। इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। अब आगे देखते हैं क्या है नवरक्षा। नवरक्षा मीन्स एक न्यू टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। ये मेनली डेवलप किया गया है ऑप्टिमम ब्रीदिंग के लिए और ऑप्टिमम प्रोटेक्शन के लिए। जिस तरीके का ह्यूमिड एनवायरनमेंट चल रहा है और हमारे फ्रंट वर्कर्स कई आवर्स तक लगातार लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो उनकी ब्रीदिंग को सुटेबली रखने के लिए ही ये नवरक्षा जो है डेवलप किया गया है। मेनली ये नेवी के द्वारा डेवलप हुआ है। अब आगे देख रहे हैं HCARD, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइसेस। तो जैसा हम सुनने में आ रहे हैं कि पेशेंट्स को ट्रीट करते करते हमारे जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग भी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। तो इन्हीं लोग को कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए हम एक रोबोट डेवलप किए हैं, जिससे वजह से उनको फूड्स पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, ये सब आसान हो जाएगा और कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी के लिए बहुत ही अच्छा है और इसको जो है CSIR
दुर्गापुर ने मेनली डेवलप हुआ है ये। तो अब मेडिसिन, वेंटिलेटर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स देखने के बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ ऐप्स भी डेवलप की गई हैं जो कि ट्रैकिंग के लिए यूज़ में आ रही हैं। जैसे जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है या जहाँ पे कोरोना वायरस के मामले बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, तो वहाँ पे ट्रैक किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरीके की ऐप्स डेवलप की हैं। तो उन ऐप्स के बारे में जान लीजिए, क्या हैं ये ऐप्स और क्या काम कर रही हैं और किस स्टेट ने या किसने इसको डेवलप किया है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है स्टेट लेवल के एग्जाम्स में। तो अधिकतर ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐप है आरोग्य सेतु। दोस्तों, आरोग्य सेतु के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, कई सारे लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। ये मेनली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप लोग मार्केट में कहीं सामान खरीदने या कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपके फ़ोन में ये ऐप होगी तो जो भी कोरोना वायरस का पेशेंट होगा, आप लोकेशन अपनी ऑन किए रहेंगे तो वो आपके सामने आपकी ऐप में बता देगा और आप उससे कांटेक्ट में आने से बच सकते हैं। अगला है क्वारंटाइन, फिर कोरोना कवच। दोस्तों, कोरोना कवच ऐप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है। ये आरोग्य सेतु के आने से पहले यही ऐप आया था, बट कोरोना कवच जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है जब से आरोग्य सेतु आया है। अब महाकवच, इसके नाम से ही आप इसके डेवलपमेंट अथॉरिटी को जान सकते हैं। महाकवच महाराष्ट्र के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये भी क्वारंटाइन लोगों को मेनली ट्रेस करने के लिए डेवलप किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। ई नैम दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है। मेनली इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है। यह है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ऐप। आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय क्या सिचुएशन है लॉकडाउन में। हमारे जो फार्मर्स हैं, वर्कर्स, ये लोग अपना कमोडिटी मार्केट में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उन्हीं की आसानी के लिए ही इस ऐप को डेवलप किया गया है। अब कोवा, वो एक पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ग्रोसरीज हो गए या एसेंशियल सप्लाई हो गए, डोर टू डोर पहुंचाने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए, कोरोना वायरस अलर्ट। ठीक है। अब एक टेस्ट योर सेल्फ इनिशिएटिव गोवा गवर्नमेंट ने चलाया है। पहला ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने ऐसा सेल्फ असेसमेंट टाइप का प्रोग्राम अपने यहाँ इन्वॉल्व किया है। टेस्ट योर सेल्फ मतलब यहाँ पे जो भी सिटीजन्स हैं वो अपना टेस्ट खुद ही कर सकते हैं अगर उनको कोई शंका होती है कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं। अगला है क्वारंटाइन मॉनिटर। इस ऐप को डेवलप किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। सेम वही सिचुएशन, अपने यहाँ के क्वारंटाइन लोगों को ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, वहाँ कोई आया या नहीं, ये सब। उसके बाद क्वारंटाइन वॉच, इसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इंस्टॉल किया है, वही क्वारंटाइन को मेजर ट्रेसिंग करने के लिए कि वहाँ के लोग कहीं अपने घरों से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। एक दो ऐप मैंने नहीं लिखी है, वो मैं आपके बारे में बता दे रही हूँ। जैसे स्वयं ऐप है, वो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है वहाँ के लोगों के क्वारंटाइन पीपल्स के लिए। और एक हो गया कोरोना वायरस डी करके एक ऐप है, वो चंडीगढ़ की गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। तो दोस्तों, अब ऐप्स के आगे बढ़ने के बाद अब देखते हैं कि स्क्रीनिंग के लिए भी कुछ ऐप्स बनाई गई हैं, क्योंकि हमारा कंट्री की पॉपुलेशन आप जान ही रहे हैं, 130 करोड़ लोग हैं हम लोग। तो इतने सारे लोगों की मास स्क्रीनिंग कम समय में हो पाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ ऐसे ऐप्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई हैं जिसके तहत हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन कर पाएँ। तो सबसे पहले इसके लिए आ रहा है डिजिटल IR थर्मोमीटर। इसमें हम मेनली इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं। और ये जो थर्मामीटर है ये मास स्क्रीनिंग के लिए काम आ रहा है। और दूसरा है ड्रोन थर्मल स्क्रीनिंग। ड्रोन थर्मल स्क्रीनिंग को IIT गुवाहाटी के एलुमनाई ने डेवलप किया है। इसमें भी IR बेस्ड कैमरा लगा हुआ है और इसके तहत हम लोग एसेंशियल सप्लाई हो गया, फूड्स हो गया, ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्लस जब लॉकडाउन हट जाएगा तो हम सभी को तो रोक नहीं सकते कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कुछ लोग तो भैया डेफिनेटली निकल आते हैं ऐसे जो नहीं मानते, तो उन लोगों में ये हेल्प करेगा। ड्रोन जो है काफ़ी लार्ज एरिया में इसकी स्क्रीनिंग कर सकता है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, ये डिजिटल IR थर्मोमीटर जो है ये BME के है, एक CSIR बेस्ड नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, उसने डेवलप किया है। तो इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अब ऐसे टी-रे थर्मोग्राफी है, ये एक तरीके का ये भी स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है जो कि एक कोलकाता के रिसर्चर्स ने और मिली शिलोंग के नॉर्दर्न हिली रीजन यूनिवर्सिटी है एक, नेहू करके उसका नाम है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हिली यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहाँ के साइंटिस्ट ने मिलके इसको डेवलप किया है। तो अब देखते हैं मशीन लर्निंग के बारे में, जानते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है और ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस तरीके से काम आएगी। दोस्तों, मशीन लर्निंग वो है जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंसिया को अगर हम सेम टू सेम कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में मिमिक कर दें तो जो वर्क हम लोग कर रहे हैं सेम चीज़ें वो हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी करवा सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे कि
एक तो हमारे जो कोरोना फ्रंट वॉरियर हैं उनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी से डेवलप हो जाएंगी, तो जैसे कमी पड़ रही है डॉक्टर्स की, वर्कर्स की, वो कमी पूरी हो जाएगी। प्लस जो रिसर्च एरिया में जो वर्क चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या एसेंशियल मेडिसिन को जो डेवलप करने का काम चल रहा है, उसमें तेजी आएगी। तो इसलिए मशीन लर्निंग इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है। तो अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ टेस्टिंग डिवाइसेस भी हमारी गवर्नमेंट ने डेवलप की हैं इंडिजिनसली। वो क्या हैं और वो कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई कोव सेंस के बारे में। दोस्तों, इसका पूरा नाम है ई कोरोना वायरस सेंसर। ये एक बायो सेंसर है जो कि सलाइवा सैंपल को इकट्ठा करके कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर रहा है। ये डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा। दोस्तों, किसने डेवलप किया है और क्या काम ये कर रहा है, ये प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है। मैं बार बार आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कौन सा है, कोविड कवच एलिसा। ये पहला एंटीबॉडी बेस्ड एलिसा टेस्ट है जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, और इससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने डेवलप किया है। इसके तहत हम एंटीबॉडी पेशेंट की बॉडी से लेकर उसको डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो पेशेंट कोरोना से पीड़ित है या नहीं। अब अगला आता है चित्रा जीन लैम्प एन फॉर कोविड-19 टेस्ट। दोस्तों, 2 आवर्स में रिजल्ट दे रहा है ये। 2 आवर्स में रिजल्ट देने का मतलब है कि आप एक दिन में बहुत सारे सैंपल्स इससे कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे सैंपल्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि लो कॉस्ट पे किया जा रहा है, और इसको डेवलप किया है SCTI MST ने, यानी श्री चित्रा ट्रायनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये केरला में है। अगला है अगप्पे चित्रा मैग्ना। ये भी इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, और अगप्पे डायग्नोस्टिक लिमिटेड के साथ मिलकर इन्होंने इसे डेवलप किया है, जो कि RNA एक्सट्रैक्शन बेस्ड किट है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 टाइप्स के वायरस होते हैं, DNA एंड RNA वायरस। ये जो नोवेल कोरोना वायरस हमारे लाइफ में इस समय चल रहा है, ये एक तरीके का RNA वायरस है। इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। जनरली जो वायरसेस पाए जाते हैं वो RNA वायरसेस ही होते हैं। हाँ, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो DNA वायरस होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो अगप्पे चित्रा मैग्ना RNA आइसोलेशन किट जो है, दोस्तों, इसकी कीमत 150 रुपीज़ पर किट है। बल्कि जो किट हम बाहर से मंगा रहे हैं तो उसकी कीमत 300 रुपये पर किट है, जस्ट डबल। तो यहाँ पे हम अपने कॉस्ट को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने यहाँ डेवलप करके टेक्नोलॉजी को हम मास स्क्रीनिंग में चीज़ों को और जल्दी करने में तेज़ी भी ला रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमारा लेक्चर टाइम पे मिलता रहे। और एक बात और, अगर कुछ फीडबैक देना है आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड, जो चीज़ ना पसंद आए तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। धन्यवाद।